आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो नमस्कार, आज तक रेडियो पर हेलो डॉक्टर के इस नए एपिसोड के साथ मैं हूं खुशबू। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर। आधे दिसंबर के बाद ठंड का मिजाज इतनी तेजी से बदला है कि उत्तर भारत के राज्यों में तापमान में गिरावट के साथ ठिठुरन बढ़ी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ठंड से कांपने लगी है। पंजाब और हरियाणा भी सर्दी से ठिठुर रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश में सिहरन बढ़ गई है। राजस्थान में कश्मीर की तरह ओस की बूंदें बर्फ बन रही हैं। मध्य प्रदेश में भी लोग ठंड से थरथरा रहे हैं। शीतलहर का ऐसा असर है कि दिन में धूप खिलने के बावजूद ठंडी हवाएं शरीर को चुभ रही हैं। आगे अनुमान भी है कि इस बार जनवरी की ठंड भी कई रिकॉर्ड तोड़ सकती है। अब इसी मौसम में दो तरह के लोग हमें देखने को मिलते हैं। एक, जिन्हें ये कड़कड़ाती ठंड खूब भा रही होगी, मतलब ये वो लोग हैं जिन्हें ये मौसम बेहद पसंद होता है। साल भर इंतजार करते हैं कि कब ठंड आए और वो रजाई में घुसकर खूब खाए पिए। और दूसरी वो जिन्हें ठंड के नाम से नफरत है। इस बदलते मौसम से वो बिल्कुल खुश नहीं होंगे। मौसम बदलते ही उनका मूड बदल जाता है। ठंड के मौसम की तरह जिंदगी भी एक ग्रे का शेड लगती है। मन उदास रहता है। अब मेरी ही एक दोस्त थी, जैसे ही मौसम बदलता था, ठंड आती थी तो उसके बर्ताव में बदलाव आ जाता था। दिन भर अलसाई हुई सी रहती थी, कुछ करने का मन नहीं करता था। जब परेशानी ज्यादा बढ़ी तो थेरेपिस्ट को दिखाया और तब पता चला कि उसे विंटर ब्लूज है। SAD यानी सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर भी कहते हैं और विंटर डिप्रेशन भी कहते हैं। अब विंटर ब्लूज कहा तो बात सिर्फ रंगों की नहीं है, ये दरअसल एक गंभीर मामला है। चूंकि नाम ही विंटर ब्लूज है तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसका असर सर्दियों में ही होता है। हैरान करने वाली बात यह है कि कई लोग इससे जूझते हैं, फिर उनको पता नहीं होता कि ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है। तो आज बात हेलो डॉक्टर में इसी डिसऑर्डर के बारे में, ये क्या होता है, किसे होता है, इसके लक्षण क्या हैं, इलाज क्या है, ये सारे सवाल एक्सपर्ट से पूछेंगे। इसके लिए हमारे साथ हैं फोर्टिस हॉस्पिटल मुलुंद में कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर पारुल टांक। स्वागत है डॉक्टर आपका। थैंक यू खुशबू। जी डॉक्टर, तो हेलो डॉक्टर में पिछले कुछ हफ्तों से सर्दियों में होने वाली कई समस्याओं पर हमने बात की है। लिस्ट है कितनी लंबी हो जाती है सर्दियों में। खैर, लेकिन एक समस्या है जो अक्सर एड्रेस नहीं की जाती है, वो है विंटर डिप्रेशन। एक बार आप इसे बता दें कि ये ओवरऑल होता क्या है। तो इसको खुशबू हम लोग सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर बोलते हैं और इसको शॉर्ट फॉर्म में SAD बोलते हैं। तो सैड भी हो जाता है ये। तो इट इज अ वेरी सैड डिसऑर्डर एक्चुअली, क्योंकि ये ज्यादातर विंटर्स में देखा जाता है या इंडिया में मॉनसून में भी देखा जाता है। अभी भी धूप जो है कम घंटों के लिए मिलती है तभी ही देखा जाता है। सो दिस इज एक्चुअली अ डिसऑर्डर। तो लोग जब बोलते हैं ना कि सर्दियों के मौसम में या ये ऐसा मूड बहुत खराब हो गया है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो अगर लोगों को सचमुच अच्छा नहीं लग रहा है कुछ दिनों के लिए, नॉट 1 or 2 days, पर जैसे 15-20 दिन से अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसको एक्चुअली एक डिसऑर्डर बोलते हैं जिसको हम लोग सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर बोलते हैं। या जैसे आपने सही बोला विंटर डिप्रेशन, तो बहुत बार देखा गया है कि ये सीजनल अफेक्टिव है, मतलब ज्यादातर लोगों को उदासीनता छाती है इस टाइम पे। ठीक है, तो क्या इसे मान सकते हैं कि अपने आप में एक अलग बीमारी है? तो खुशबू, ये एक बीमारी जो है उदासीनता या डिप्रेशन के ही अंदर आती है। जैसे डिप्रेशन भी अब एक मेडिकल बीमारी मानी गई है, तो सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर भी एक मेडिकल बीमारी डिप्रेशन के ही एक सब टाइप में आती है। जैसे डिप्रेशन का कोई एक कारण नहीं है, मेडिकल डिसऑर्डर है। अगर आप डायबिटीज ले लो, हाई BP ले लो, उसका भी कोई एक कारण नहीं है, अच्छे अच्छे लोगों को हो जाता है। उसी तरह डिप्रेशन हो या सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर हो, किसी को भी हो सकता है। बहुत बार देखा गया है कि ये थोड़ा जेनेटिक भी हो सकता है, अनुवांशिक हो सकता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कोई एक कारण नहीं है। ज्यादातर ये बीमारी वेस्ट में ज्यादा देखी जाती है क्योंकि वहाँ के विंटर्स बहुत ज्यादा होते हैं, पर अब तो इंडिया में भी इतने कड़क वाले सर्दियां हो रही हैं, सो इट इज सीन ओवर हियर ऑल्सो। जैसे आप लोग के प्रोग्राम से लोगों को जानकारी मिल रही है तो और लोग जान पा रहे हैं कि दिस इज अ डिसऑर्डर।
तो मेडिकल डिसऑर्डर बोला जाता है। WHO ने अभी इसको साइकोलॉजी में नहीं माना है, बोलते हैं कि इसका एक एक्चुअल ये एक बीमारी है और इसका उपचार होना चाहिए। जी। तो जैसे ही ठंड आती है, इस डिप्रेशन के लक्षण भी दिखने तो शुरू हो जाते ही होंगे, और ये कैसे पता करें कि ये विंटर डिप्रेशन के ही लक्षण हैं? तो एक तो उदासीनता सबसे मेन होता है, दूसरे होते हैं किसी चीज में उत्साह नहीं लगना, मन नहीं करना, मोटिवेशन नहीं रहना, कभी कभी अपना जैसे आत्मविश्वास कम हो जाता है फॉर नो रीजन, या नींद जो है कुछ लोगों को बहुत आती है, कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं आती है, फिर चिड़चिड़ापन रहना, थकावट रहना, तो ये मोस्टली लक्षण होते हैं। एंड ये जैसे ही सीजन चेंज होता है शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही वो सीजन खत्म हो जाता है वो ठीक हो जाते हैं। तो पीपल ओनली थिंग इज कि लोग सफर करते हैं 3-4 महीने इसकी वजह से, यू सफर थ्रू इट। तो लक्षण तो ये मेन होते हैं, जैसे एज आई सेड, उदासीनता, उत्साह नहीं, नेगेटिव विचार आना, थकावट लगना, कभी कभी चिड़चिड़ापन लगना, किसी चीज में मन नहीं लगना। तो सर्दी के मौसम में लोग कितनी दे एंजॉय देमसेल्व्स, उसमें बिल्कुल भी एंजॉयमेंट नहीं रहता है, रुआंसा होना, रोना ज्यादातर, तो ये मेन लक्षण होते हैं। अच्छा डॉक्टर, मेरा सवाल आपसे यहाँ पर ये भी है कि वैसे तो हम कई वजहों से उदास होते रहते हैं, हो सकते हैं, उसका कुछ क्लियर तो है नहीं, तो सर्दियों में ये कैसे पता चलेगा कि ये सारे लक्षण हैं तो विंटर डिप्रेशन ही होगा? आमतौर पर भी तो मतलब दिखते ही होंगे ये लक्षण किसी ना किसी वजह से। ये जो लक्षण होते हैं ना, ये सिर्फ जैसे मैंने अभी जो लक्षण आपको पॉइंट आउट किए, जैसे 5 लक्षण थे, 5 या 6 लक्षण होने ही चाहिए अपने को सीजनल अफेक्टिव डिप्रेशन का डिसऑर्डर का डायग्नोसिस के लिए। तो ये जो लक्षण दिन भर होने चाहिए, और दे शुड बी देयर फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स। मतलब ये नहीं कि आपको एक दिन बुरा लग रहा है और एक दिन थकावट हो गई तो आपको सीजनल अफेक्टिव है। दिस हैज टू बी देयर, मतलब पूरा दिन रहना चाहिए। जैसे उदासीनता, किसी चीज में उत्साह नहीं, या से इरिटेशन होना, घबराहट होना, पूरा दिन रहना चाहिए, एंड फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स, तो ही इसको सीजनल अफेक्टिव डिप्रेशन बोला जाता है। नहीं तो ऑफ कोर्स तो हम लोग के मूड्स तो ऊपर नीचे होते ही हैं, तो उसको डिप्रेशन या सीजनल अफेक्टिव डिप्रेशन नहीं बोला जाता। ठीक है, तो क्या ये भी ज़रूरी है कि ये जो सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर है उसके लक्षण ठंड में ही आए? क्या ये पॉसिबल है कि कुछ लोगों को बरसात में, गर्मियों में भी हो सकता है ये डिसऑर्डर? वेरी गुड क्वेश्चन। तो ये कभी भी हो सकता है। तो अगर ये पूरा साल चल रहा हो तो उसको तो डिप्रेशन ही बोलेंगे, वो तो सीजन के हिसाब से नहीं चल रहा है। बट बहुत लोगों को यही वाले लक्षण सपोज मोस्टली मॉनसून में आ जाते हैं, और हमारे यहाँ जो है इंडिया में जो बारिश का सीजन होता है वो विंटर्स जैसा ही होता है, जो धूप होती है वो बहुत कम होती है। सो इट कैन हैपन इन एनी सीजन। इंडिया में तो ज्यादातर अब देखा गया है कि विंटर्स में हो रहा है और मॉनसून में हो रहा है। स्प्रिंग में इतना नहीं होता है क्योंकि धूप आ जाती है। अब आई एम श्योर एवरीबडी विल बी वंडरिंग कि मैं सिर्फ धूप के बारे में क्यों बोल रही हूँ इतना। सो सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट डिप्रेशन को दूर रखने के लिए। इसकी एक साइंटिफिक वजह है। जो धूप होती है ना, वो दिमाग में एक केमिकल होता है जिसका नाम सेरोटोनिन होता है, और धूप की वजह से विटामिन डी बनता है, और विटामिन डी की वजह से वो वाला केमिकल ज्यादा बनता है, और जब वो केमिकल बनता है दैट इज नोन एज द हैप्पी हार्मोन, तो उससे डिप्रेशन कम होता है। तो ऑब्वियसली हम लोग के जब बारिश में या सर्दियों में जो धूप होती है वो तो बहुत कम घंटों के लिए होती है, तो इसलिए ये जो सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर है इन सीजन्स में या इन ऋतुओं में ज्यादा देखा गया है। मतलब कभी भी हो सकता है, लेकिन जो सिम्टम्स आपने बताए वो अगर लंबे समय से दिख रहे हैं तो तब दिक्कत है। ठीक है, तो अच्छा डॉक्टर, अब इसका इलाज कैसे होता है? कब आप मेडिकल एडवाइस देते हैं जो इससे ग्रसित होते हैं? तो जैसे सब बीमारियां होती है माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, वैसे भी सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर होता है माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर। बहुत माइल्ड है, आपको लग रहा है चल जाएगा, कुछ इतना दवाइयों की जरूरत नहीं होती है, तो हम लोग ये एडवाइस देते हैं कि आप एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, योगा नहीं बट एक्टिव एक्सरसाइज करें ताकि वो जो केमिकल है और बने, या थोड़ा विटामिन डी खाएं, कैल्शियम खाएं। कोई लोगों को हम ये भी सलाह देते हैं कि एक टाइप की फोटोथेरेपी आती है, लाइट आती है, जैसे धूप को ही हम थोड़ा सा सिम्युलेट करें, या धूप जैसी लाइट होती है जिसको यूवी लाइट बोलते हैं, तो या तो उसके नीचे बैठे थोड़ी देर के लिए,
सो दिस इज फॉर वेरी वेरी माइल्ड केसेस। बट ऐसा लगे कि ये हर साल हो रहा है, बिल्कुल भी इसका मतलब बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो फिर हम लोग उपचार देते हैं और हम लोग फिर दवाइयाँ जरूर देते हैं उन महीनों के लिए। एंड वो दवाइयों में केमिकल सेरोटोनिन होता है जिससे मतलब लोग बाहर निकल पाते हैं। तो वो दैट इज द मेन उपचार। एंड आई फील कि इसमें शर्माना नहीं चाहिए, लोगों को डॉक्टरों के पास जाना ही चाहिए। एंड इफ दे फील कि सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर है तो इसका उपचार है और दवाई से ही ठीक होता है। ठीक है डॉक्टर, तो दवाइयों के अलावा अगर हम बात करें अपने लेवल पर हम क्या कर सकते हैं, अपने रूटीन वगैरह को लेकर, खाने पीने से लेकर जो भी बदलाव हमें करने चाहिए? तो आई थिंक एक रेगुलर रूटीन मेंटेन करना ही चाहिए। अगर आप उदास हो, नींद रात को नहीं आ रही है, तो ये नहीं कि आप दिन भर सो रहे हो जस्ट टू कॉम्पनसेट फॉर दैट स्लीप, या थकावट रह रही है तो आप कुछ भी काम नहीं करोगे, दिन भर घर में पड़े रहोगे, तो डिप्रेशन तो और भी बढ़ेगा। तो हम लोग बहुत इनकरेज करते हैं कि अगर आपको सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर है तो भी आप अपना रूटीन मेंटेन करोगे, सुबह से उठ के अपने जो भी रूटीन टास्क होते हैं सब करना है। प्लीज एक्सरसाइज एटलीस्ट हाफ एन आवर पर डे। जो विटामिन के सप्लीमेंट्स आप ले सकते हो लो, पौष्टिक आहार खाइए एंड मेंटेन योर डे टू डे लाइफस्टाइल। तो थकावट हो रही है तो धीरे करिए पर करिए जरूर, क्योंकि जैसे ही हम लोग बंद कर देते हैं अपना रूटीन करना, डिप्रेशन और भी बढ़ जाता है। जी, अब मान लीजिए कि ये सारे लक्षण आज मुझे पता चल गए, हमारे लिसनर्स को पता चल गए, हमारे नोटिस में हैं। तो जैसे कि कहा जाता ही है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इसके तहत चलें तो सर्दियाँ आने से पहले ही हम क्या प्रिवेंटिव मेजर अपना सकते हैं ताकि ये सर्दियों में जो लक्षण हैं ज़्यादा परेशान ना करें हमें? तो प्रिवेंशन टेक्निक्स ये होंगी कि एक तो सतर्क रहें कि ऐसी एक बीमारी है। तो अगर आपको लग रहा है कि हर साल जो है 2-3 हफ्ता मेरा बहुत खराब जाता है, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर या स्पेशली ड्यूरिंग मानसून, तो आप सतर्क रहें। एंड जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ विंटर मैं बोलती हूँ कि आप अपना रूटीन थोड़ा ज़्यादा ही ओवर कर लीजिए, ओवर एक्टिव जो होता है ना वो करिए। तो ये नहीं कि हम लेट तक सो रहे हैं फिर दिन भर हम सोच रहे हैं कि कुछ नहीं करें। आई वुड से ऑपोजिट करिए, जल्दी उठिए, थोड़ा बाहर जाइए, क्योंकि जो सुबह वाली धूप होती है वो यूवी रेज होते हैं, उसमें ही केमिकल बनते हैं, उसमें ही ये सेरोटोनिन जो केमिकल होता है जिससे आदमी खुश होता है वो बनता है। तो आई वुड से 9 बजे या 9:30 से पहले अगर आप आधा घंटा भी एक ब्रिस्क वॉक लें तो उसमें बहुत फायदा है। दिन भर अपना रूटीन मेंटेन करते रहें, थोड़ी थकावट हो तो भी आई वुड से मेंटेन इट। पौष्टिक आहार खाएं और स्पेशली विच हैव लाइक प्रॉपर विटामिन डी जिसमें ज़्यादा हो, थोड़ा विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं तो लीजिए। कुछ स्टडीज ने दिखाया है कि उसका फायदा है, कुछ ने दिखाया है नहीं है, बट आई वुड से कि उसमें कोई दुष्परिणाम तो नहीं है, तो प्लीज ट्राई टू टेक इट। ऑल्सो लोगों को बताएं कि मुझे ऐसा लगता है, तो अगर मैं थोड़ा सा उदास हूँ, विड्रॉन हूँ, तो थोड़ा कंपनी में जाइए, क्योंकि इफ यू टॉक टू अदर पीपल उसमें भी बहुत फायदा होता है। एंड एज आई सेड, रात को रूटीन फिर से मेंटेन करिए, प्लीज टाइम पे सोइए। आजकल आई थिंक लॉकडाउन की वजह से सबका टाइम जो है, जो नॉर्मली 10-11 बजे था, सबका वैसे ही 2 या 3 बजे हो गया है। बट फॉर पीपल विद सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर मेंटेनिंग वो टाइम रूटीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक वैज्ञानिक तौर से बोल रही हूँ मैं। द रीजन इज कि वो हार्मोन जो है ना रात के टाइम बनता है, तो आप दिन में उसका सनलाइट तो ले लो, पर वो रात को बनता है। तो आप जितना रात को सोओगे उतने ही टाइम में वो बनता है। तो अगर आप रात को नहीं सोगे तो वैसे भी वो हार्मोन आप में कम ही है और वो और भी नहीं बन रहा है। ठीक है, तो डॉक्टर, डिप्रेशन को दूर करने के लिए अक्सर सोशल एक्टिविटीज़ को प्रायोरिटाइज करने को कहा जाता है, और अब तो हम पैंडेमिक के दौर में जी रहे हैं जहां सवाल ही नहीं बनता सोशल एक्टिविटीज़ का उतना। तो फिर ऐसे में इसको कैसे मैनेज करें जब विंटर डिप्रेशन हो? तो मैं बोलती हूँ कि सोशल एक्टिविटी अगर आपकी हो सकती है तो जरूर करें। अगर आपके रिश्तेदार आसपास रहते हैं, आपका छोटा फ्रेंड सर्कल हो एंड यू फील इट इज सेफ, आप करिए। नहीं तो बहुत एक्टिविटीज अकेले में भी की जा सकती है और उसमें भी मजा पा सकते हैं, जैसे वॉकिंग हो, रनिंग हो, एक्सरसाइज हो, घर के कामकाज हो, घर को सजाना हो, यू नो, लुकिंग आफ्टर योर सेल्फ, दीज आर ऑल इंडिविजुअल एक्टिविटीज मैं बोलती हूँ। तो हर चीज में हमको सोशल स्टिमुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है।
तो ऐसे मौकों में ये नहीं कि क्योंकि हमारा सोशल स्टिमुलेशन नहीं है हम बहुत डिप्रेस्ड हो रहे हैं। आई फील दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी कि आप थोड़ा और चीजें देखें कि हम क्या कर सकते हैं इंडिविजुअली। वर्चुअली भी अब कितनी अच्छी अच्छी क्लासेस हो गई हैं, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। मैं तो बहुत लोगों को इनकरेज करती हूँ कि ऑनलाइन भी एक्सरसाइज क्लास हो रही हैं, ऑनलाइन योगा हो रहा है, तो वो ही ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए रादर देन सेइंग नहीं नहीं मैं खुद करती हूँ और मैं खुद ही करूँगा। आई टेल देम कि आप जैसे दूसरे क्लासेस में बाहर रियल टाइम में जाते थे वैसे वर्चुअल भी ज्वाइन कर सकते हैं रादर देन सीइंग नेटफ्लिक्स द होल डे या कुछ ऐसे ही सुनना। व्हाई नॉट ज्वाइन सम वर्चुअल क्लासेस, एक दूसरी भाषा ही सीख लो। सो देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटी जो हम वर्चुअली भी कर सकते हैं। तो ये थी डॉक्टर पारुल टांग। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। जैसे कि डॉक्टर ने बताया, ज़रूरी नहीं सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर हमेशा ठंड के मौसम में ही हो, पर हाँ ज़्यादातर लोगों को ये ठंड के मौसम में ही होता है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें ठंड के मौसम में परेशानी होती है, तो डॉक्टर के बताए गए लक्षण महसूस होते हैं, तो इन्हें सिर्फ खराब मूड समझकर इग्नोर ना करें। ये एक बीमारी है जिसका इलाज भी संभव है, लेकिन यहाँ किसी भी सलाह को अमल में लाने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें। तो आज के हेलो डॉक्टर को यहीं समेटने का वक्त हो चला है। और बीमारी जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, उससे जूझ रहे हैं और ये चाहते हो कि बाकी लोगों को अवेयर किया जा सके, तो अपने सुझाव हमें ज़रूर भेजें। ईमेल पता नोट कर लीजिए, radio@aajtak.com। हेलो डॉक्टर के ऐसे ही और एपिसोड्स को आप हॉपर, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो7, पॉकेट कास्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। मैं हूँ खुशबू, फिलहाल इजाजत चाहूंगी। नमस्कार। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज़ भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ।